एसआईआर के खिलाफ जारी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल, बिहार, पुदुचेरी, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इस प्रक्रिया को दी है चुनौती। बिहार चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए कांग्रेस की बैठक आज दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होगी ये बैठक। सभी 61 उम्मीदवार बैठक में होंगे शामिल। आज ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनने के बाद ही उनका ओडिशा विधानसभा में पहला संबोधन होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बिगड़ रही लोगों की तबीयत। सीजे सूर्यकांत बोले, कल 1.5 घंटा टहला, तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक, हल निकालना होगा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को ढूंढ रही पुलिस। वाराणसी पुलिस ने फ्लैट पर चस्पा किया नोटिस। पीएम मोदी को जनरल डायर कहने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी थी शिकायतें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर अपने मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है बीजेपी। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। अमित शाह ने दी बधाई। कहा, यह हमारे भारत को एक वैश्विक खेल केंद्र बनाने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण का प्रमाण है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, वोट चोरी में साथ देने वाला एक भी अधिकारी नहीं बचेगा। महायुति में बढ़ती दरार के बीच शिंदे के बयान पर पहली बार फडणवीस ने किया पलटवार। कहा, लंका तो हम जलाएंगे क्योंकि हम भगवान श्री राम को मानने वाले हैं। चक्रवात सियार की आहट। तमिलनाडु, केरल में भी भारी बारिश की चेतावनी। जलडमरू मध्य का गहरा दबाव बना खतरा। व्हाइट हाउस के पास अफगानी शरणार्थी ने की गोलीबारी। भड़के ट्रंप ने जो बाइडेन पर साधा निशाना। कहा, बाइडेन ही हमलावर को नरक से निकाल कर लाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकारों के बीच हुई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग हुई लीक। भड़का रूस, बताया हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में जान लिए जाने की अटकलें तेज। पीटीआई समर्थकों ने जेल के बाहर मचाया हंगामा। शहबाज सरकार ने बुला लिया संसद का विशेष सत्र। 2026 के G20 समिट में शामिल नहीं हो पाएगा दक्षिण अफ्रीका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीका के G20 में शामिल होने पर लगाई रोक। 2026 के G20 का मेजबान है अमेरिका। चीन की धमकी के आगे झुका जापान। जापान की पीएम साने ताकाइची का संसद में बयान। ताइवान की सुरक्षा पर दिया बयान, नहीं था किसी रणनीति का हिस्सा। आरबीआई की बड़ी तैयारी। 2026 में हर 7 दिन में अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर। आरबीआई ने जारी किया ड्राफ्ट गाइडलाइंस। गलत रिपोर्ट देने पर क्रेडिट कंपनियों पर जुर्माना भी। 14 महीने बाद ऑल टाइम हाई पर निफ्टी 26,295 का लेवल छुआ। सेंसेक्स में 100 अंक की तेजी। ट्रंप ने लॉन्च किया जेनेसिस मिशन। दावा एआई के सहारे वैज्ञानिक खोज और राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगी नई गति। देश की अर्थव्यवस्था में रफ्तार। फलों सब्जियों का बढ़ेगा उत्पादन। चालू वित्त वर्ष में 7% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। बिना बैंक खाते के भी लोग कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। एनपीसीआई ने शुरू की नई सुविधा। पेमेंट ऐप पर शुरू हुई यूपीआई सर्कल सुविधा। पेमेंट की मंथली लिमिट 15,000 रुपए होगी।